मेरे पाचवा फिर से दल्ला की कदे किसी ने देखी कदे किसी ने देखी। और मेरा तो ऐसा था कि मैं चीनी के गले मार कर विवाह में चली जाती, मेरा जब असर हो जाया करता। तो एक दिन सपने मेरी छाती पे बैठ गई बाहर करने और खूब लड़ी वह मेरी गला, खूब मारा पिटाई हुई वह मेरा मारा, मैं उसका मार खूब। फिर मैंने इलाज करवाया, उसका इलाज करवाए बाद से मैं ठीक रहने लगी थी। आज की जो कहानी है ना भाइयों, वो कहानी को नहीं बल्कि वो अपने समाज की उस ब्रूटल संघर्ष की हकीकत है जो आज तक नहीं बल्कि कई हजार साल तक चलता आया है। वो संघर्ष जो एक आदमी और औरत के बीच में होता आया है। यो संघर्ष है मर्द की ईगो के बीच में और औरत की आजादी के बीच में। हमेशा तक जो मर्द रहा है वो औरत ने अपने कंट्रोल में करने की सोचा है, और जो औरत है हमेशा अपनी फ्रीडम न लेकर संघर्ष करा है, या फिर जो उसकी फ्रीडम है वह दबाई गई है। और इस संघर्ष में न जाने कितनी औरतों ने अपनी जान ताक दोया है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा होया जित एक आदमी ने अपनी ईगो के चलते नाजायज तरीके से एक औरत की फ्रीडम ना सिर्फ खत्म करनी चाहिए भाई बल्कि पैरा तरे रोन दी। लेकिन उसके बाद जो है ना, उसके बाद वो आदमी ना सिर्फ अपनी जिंदगी तय अपने परिवार तय बल्कि अपनी आत्मा तक भी वो हाथ धो बैठा। बात है 1988 की, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, गांव का नाम बताऊंगा नहीं। कहानी है एक 25 साल की औरत की, नाम था उसका ज्योति। वाह थी भाई, वाह थी डिवोर्सी एक तरीके का कहा जाए। जो उसका पति था वो मर लिया था या फिर डिवोर्स था, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। वारा आया करती अपना एक सोनीपत के छोटे से गांव में और रेंट पर घर ले रही थी। उसका 1.5-2 साल का बालक था, उसके अलावा उसके घर में कोई नहीं था। जो उसके घर का काम चला करता भाई, छोटी मोटी अपना सिलाई कराया करती, 1-2 घर में अपना काम कराया करती और नुए उसका गुजारा चल रहा था। बात करूँ ज्योति के नेचर की भाई, तो उसके नेचर न लेकर जो उसके पड़ोसी हैं उनका यो कहना था कि भाई नेचर की वह बहुत बढ़िया थी, हंसमुख थी, कोई उसके भीतर विरोध वाली फीलिंग ना थी। आपस में लड़न की तब बहुत दूर की बात है, आसपास में काम आया करती औरत के, और जो आसपास की औरत थी उनकी गला उसकी बहुत बना करती। लेकिन भाई जो ज्योति थी ना, वह दिखने में थी बहुत सुंदर, सुंदर इन द सेंस बिल्कुल जो है अगर ना फेयर स्किन, नैन नक्स बिल्कुल तिखे। और वो क्या है ना भाई कि चाम की बुरी नहीं, आत्मा का बुरी, मतलब बात है भी इतनी बढ़िया और भीतरता और भी बढ़िया। और जो ज्योति की मेन बात थी ना भाई, वो थी कि उसने कदा जिंदगी में अपने में समझौते नहीं करे, मतलब अपना मन मर्जी तक जिया करती, अपनी फ्रीडम उसने सबका प्यारी थी। लेकिन भाई जो औरत की फ्रीडम है वह आज तक लोगों ने एक्सेप्ट ना करी। आज तक 30-40 साल पहले तक भूले जाओ कि कोई उसकी जो फ्रीडम है उसने एक्सेप्ट करेगा। तब भाई क्या हो गया है, एक हो गया है दूधिया। दूधिया की उम्र हो गया कोई 32-33 साल। दूधिया मैरिड है, उसका एक बालक भी है। और एक्चुअली में जो वह ज्योति है उस गेला वो रह रहा है एक टाइम पर रिलेशनशिप में, क्योंकि वो दूध देना आया करता गली में और ज्योति भी थी उस पर दूध लिया करती और दोनों अब फिर चल गया था। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसमें क्या है, जो ज्योति है वो उस तय बात दूध करती को नहीं दूध दिया था। लेकिन जो दूध दिया है ना वो इस चीज ने एक्सेप्ट नहीं कर पाता उस टाइम पे भी। वो अब भी उसके पीछे इतना पागल है जितना पहला पागल था। लेकिन जो दूध दिया था उसने लेकर जो ज्योति का पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल साफ हो लिया था, क्योंकि भाई जो दूध दिया था ऑफकोर्स मैरिड था, तो ऐसा कुछ होना सकता था कि वो अपनी बहू न छोड़ कर उसके रहने लग जा और उसना पति मिल जा। और ज्योति जो थी वो भाई एक अपना परमानेंट रिलेशनशिप का अगर शादी चाह रही थी कि भाई शादी हो और उसके बालक ने बाप मिले। और दूधिया का बस भाई इतना था जो उसकी नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स तुम समझो वे पूरी करते जा। लेकिन जो दूधिया था वह चीज उस पर एक्सेप्टिव हो ना रही थी कि जो ज्योति है ना उसका बोलती ना उससे कॉन्टेक्ट करती। या दूधिया के था भाई पिछले 3-4 महीने में कई बार उसने ज्योति तक कह ली थी कि दोबारा तू मेरी गला रिलेशनशिप में आ जा, लेकिन जो ज्योति थी उसकी भाई कति ना थी। एक दिन क्या हुआ है, जो दूधिया है उसने बेरा लग गया है, ज्योति है उसका रिलेशनशिप एक चल रहा है किसी 21-22 साल के छोरे के ला। जो छोरा है वो कवारा है और वो ज्योति न लेकर सही में अपना काफी सीरियस है, नया खून ब्याह भी के वो वादे कर रहा है और ज्योति भी उसने लेकर काफी सीरियस है। पर दूधिया जो है उस पर यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूधिया
जो है अपना भीतरे भीतर जलन लग रहा है ना। और कुल मिला के जो पारा है ना वो उसका दिन पर दिन होने लग रहा है हाई। और नू बतावा है एक दिन ज्योति ने वो उस गेला घूमता देख लिया है और उससे रात जो दूध दिया है वो ज्योति के घर आ जावा है। और भाई अगले दिन ज्योति के घर से दिया हुआ है पुलिस। और पुलिस जब कमरे का दरवाजा खोले ना भाई, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुआ है उसकी भी आंख दौड़ी हो जाए एक बार इधर, क्योंकि जो नज़ारा था ना इतना वैसी था कि कोई आदमी अगर किसी से प्यार करता हो उस गेला इतनी बर्बरता क्यों कर सका है। नू बताई गई भाई जो कमरा था ज्योति का उसमें सारा सामान ही गेन पड़ा था, जिसका एक के मतलब था कि भाई स्ट्रगल हुआ था रात में दोनों के बीच में। और ज्योति थी ना भाई उसका मार रखे चाकू, और चाकू भी नू नहीं कि एक दो पेट में मार कर बात खत्म होगी हो, जिसने कहा ना कति नू नफरत किसी के दिल में होगी से थी। नू उसके पूरे शरीर पे बताना है कोई 25-30 स्टैबिंग के निशान थे। और इतना ही नहीं भाई उसका जो गला था उस पर निशान थे, जो करता भाई दुपट्टे था उसका गला घोटा हो। हर शरीर पर भाई जो फिजिकल मारपीट के भी निशान थे। और भाई जब पुलिस ने ऑटोप्सी करवाई पोस्टमार्टम कराया तब भाई नू भी बेरा लग गया जो ज्योति थी उसकी गला भाई जबरदस्ती हुई थी रात में। और भाई पड़ोसिया ने तनु भी बताई कि जब पुलिस कमरे के भीतर गई ना तो उसका जो 1.5 साल का छोरा था ज्योति का वो अपने माँ के खून में लथपथ था और रोने लग रहा था। मतलब जिसने कह रहा है ना सीन कति इतना गंदा इतना वैसीपन कि भाई शायद किसी ने देखा हो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुई पर जो सबूत थे ना भाई वे काफ़ी कम थे उस दूधिया ने लेकर। और जो दूधिया था उसकी थोड़ी जान पहचान भी थी तो उसने रुपये भी खवाए हो उड़े थाने में बेरा नहीं। लेकिन जो सबका मेन रीज़न था जो वो ना पकड़ा गया उस टाइम पर यो था क्योंकि जो ज्योति थी ना भाई उसके पीछे उसकी फैमिली ना थी, उसने सपोर्ट करने या कोई ना था। तो सीधी सी बात है पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर ना बन पाया कि भाई वे कोई ठोस स्टेप लेवर इन्वेस्टिगेशन करे और जो कातिल है उसने पकड़ लिए। क्योंकि यार विधवा है ना आदमी घर क्या का बेरा ना किराए पर है, गरीबी ऊपर तक कौन सुनवाई करे था। तो मामला भाई रफा दफा हो गया। शुरू में तो सब नन्नू ये सोची कि रफा दफा हो गया और जो जिसने वो मारी थी उसने सोची कि भाई मैं तो बच कर ही कट गया। लेकिन वह उसकी सब तो बड़ी नहीं थी क्योंकि जब मासूमियत रोंदी जाओ ना भाई तो उसका बदला पूरी कायनात लिया करे। और ऐसा ही कुछ होया, जो घर था वो किराए पे था उस पर टंग गया ताला, लेकिन ज्योति ने उस घर में रहना बंद ना कराया था। उसके बाद क्या हो गया भाई जुकरे हुआ मर जाए उसके जस्ट एक हफ्ते बाद जो आस पड़ोस के लोग हैं उनने फील होने लग जाए कि बेशक तक घर बंद है लेकिन उसके भीतर कोई ना कोई रह है। भाई ज्योति के मरण के एक हफ्ते बाद क्या हो गया है पड़ोस का एक आदमी रात में गली में लिख रहा है और क्या देखा है कि जो ज्योति का घर है जिस पर ताला लग रहा है उसकी मंदिर पे उसने एक शैडो देखा है। शुरू में तो वो सोचा कि भाई उसका बहम होगा, लेकिन जुकरे वो दौड़ा जाए उसके होश फाख्ता हो जाए। मंडेर पर उसने देखा है एक औरत बाल खोल रही है। पर्टिकुलर बताऊं तो उसने ज्योति का देखा है भूत। अगले दिन उसका चढ़ जा बुखार, वो पड़ोस में बताया है नुन्नू है, लेकिन कोई उसकी बात पर शुरू में विश्वास ना करता। लेकिन धीरे धीरे क्या है भाई सारे विश्वास करने का हो जाए मजबूर। मैंने था बताई थी शुरू में जो ज्योति थी भाई अपना थोड़ा बहुत कमांड थी सिलाई का काम कराया करती। तो रात में जो घर है उसमें सिलाई मशीन तक भी है क्योंकि उसका ज्योति का सामान उसमें पड़ा है। तो रात में पड़ोसिया ने बताई कि घर में ऐसी आवाज आ रहा जो करके सिलाई मशीन अपने आप चलने लग रही है। किसी की हिम्मत नहीं भीतर जाकर देखने की कि भाई क्या हो रहा है क्या ना। तीसरी जो सबसे अजीब चीज थी जो ज्योति का छोरा था उसने लेकर कहें कि भाई वो अनाथ आश्रम में दे दिया था पुलिस वाले ने। लेकिन रात में उस घर में ऐसी आवाज आना है जो ज्योति है अपने छोरे के खेलने लग रही है, बालक के रोने की आवाज किसी के चालन की आवाज। और भाई ज्योति की मौत के बाद जो सबसे बत्ती इफेक्ट होगा ना वो हुआ है एक 50-55 साल की औरत के लाभ। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जो ज्योति है उसकी पड़ोस में काफी बढ़िया बना करती औरत के लाभ, और जो सबसे बढ़िया उसकी बॉन्डिंग थी एक 50-55 साल की औरत के ला थी। उस पर जो इफेक्ट आया है भाई औरत पे जो ज्योति के मरण का तुम उसके मुंह से सुन लो। फिर उन्हें क्या करे आत्मा का अच्छा देख लूंगा तुमने। फिर वो रात ने आनकर न उसके नार काट गया। तड़े पड़ी कि उसका बच्चा दूध पी लाग रहा मनी का। फिर पुलिस ने बेरा पटा, पुलिस स्कूटर में घेर कर लेगी उसने पोस्टमार्टम होगा क्यों होगा। मेरे पास फिर से दलवा की कदे किसी ने देखी कदे किसी ने देखी।
और मेरा तो ऐसा था जब मैं चीनी के गले मार के भी गाल में चली जाती, मेरा जब असर हो जाया करता। तो एक दिन सपने में मेरी छाती पे बैठ गई बाहर करना, और खूब लड़ी हुआ मेरी गला, खूब मारा पिटाई हुई, वह मेरा मारा मैं उसका मारू खूब। फिर मैंने इलाज करवाया, उसका इलाज करवाए बाद से मैं ठीक रहने लगी थी। भाई तुमने सुन ली होगी कि उन्होंने क्या बताई है, लेकिन इनकी बातें ना सुनकर ऐसा ही लगता हुआ जो ज्योति है वो कुछ ना कुछ न बताना चाहती, लेकिन उस टाइम पे ये समझ ना पाई। पर इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो आवा है वो आवा है उस दूधिया गिला। जो दूधिया था भाई, जिस गिला वो अफेयर में रही थी, उस पर शक जो था पुलिस का शुरू में था, लेकिन एविडेंस ना उनके ऊपर वो बच रहा था। लेकिन क्यों है भाई, जुकर जुकर टाइम बीतता है, नुए नुए जो सिचुएशन है उस दूधिया की भाई वह चेंज होती जा है। एक तरीके का क्या है ना कि भाई दिन लाते जा उसके, वो सीन हुआ है। दूधिया के है आसपास के गांव का था, और उस दौरा को 2 से 3 भैंस थी। 1988 की बात है, 2 से 3 भैंस होना उस टाइम पर तब में मेरा भाई बड़ी ये बात थी। 2 रुपये जोड़ के अपना भैंस खरीदी जाया करती। लेकिन क्यों हुआ है, उसका काम चल रहा था ज्योति के मरण तक पहला बहुत बढ़िया। लेकिन ज्योति के मरण के बाद धीरे धीरे क्या है भाई, जो उसका दूध का काम है कत्ती डाउन होता चला जा है। हर दूसरे दिन भाई जो उसकी भैंस है वह दूध न देती, बीमार होना शुरू। कोसी भैंस भी आई, उसकी कटिया होते मर गई। और कुछ दिन के भीतर क्या हुआ भाई, जो उसकी 2 से 3 भैंस हैं, तीनों की तीनों जा है मर। बीमारी तो मरा है, क्या तो मरा है, किसी ने कुछ ना बेरा। जो दूधिया है, दूध के अलावा भाई उसका जमीन भी है 1-2 किले, और वो कुछ फसल वगैरह धान धूम उस टाइम पर वो भी रहा था। उसने लेगा बतावा है पर्टिकुलर, जो उसके धान जब खड़े थे ना भाई ज्योति के मरण के बाद, उसके खेत में दाना में एक दाना भी ना पाया। जो क्या अगर ना कत्ती नाश, खड़ा नाश, वो नाश होया। और जो सबसे अजीब बात थी, उसके 2 के 1.5 से खेत थे, किले थे मतलब, उसमें धान बूरे थे। और उसके अलावा और भी गांवाड़ा के खेत थे, उनमें भी धाने बूरे थे। लेकिन ओरा के जो खेत थे, ओरा के जो धान थे, उनमें ना हो रहा था कुछ, मतलब उनके धान कति बढ़िया खड़े, बढ़िया दाना। लेकिन जो उसके खेत थे उसके दाना में एक दाना नहीं। उस तक हिसाब लगा सको कि क्या होया होगा कि ना। और भाई साथ में क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेशन शुरू में हुई थी, तो धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो पुलिस थी उसने उस दूधिया की बहू तक भी बात करी। और जब बहू तक बात करी तो यो एंगल भी उसके आगे लिगड़ का आया, उसकी बहू के आगे। जो दूधिया उसका पति, उसका चक्कर चल रहा था 6 महीने पहला ज्योति था। और यह बात मेरा लागण के बाद धीरे धीरे क्या था भाई, उसके घर में कलेश बढ़ने लग रहा था। और जो करे उसकी फसल तबाह हुआ है भैंस मरण के बाद। जो उसकी बहू थी उसका स्टार्टिंग में नू थी कि कितना न कितना उसने अब भुगतनी पड़ेगी जो उसने करी है ज्योति गिल्ला। क्योंकि इसके दिमाग में था कि कुछ ना कुछ जो गड़बड़ ज्योति गिल्ला हुई ना उसके लोग ने करी है। क्योंकि उसका पति है तो कॉमन सी बात है भाई, उसने उसके नेचर का बेरा था। तो उस पॉइंट पे वह भी उसने छोड़कर अपने बालक में लेकर अपने घर चली जाए। जो दूधिया भाई कत्ती आइसोलेट हो लिया है, और धीरे धीरे उसने लग गया कि भाई उसकी जिंदगी में यो क्या होने लग रहा है। उसने बेरा है कि उसने क्या कराया है, पर वो इब भी उस चीज ने एक्सेप्ट ना करता कि जो सारी चीज है उससे कुकर्म के कारण हुआ है जो उसने कराया था। लेकिन एक रात यह चीज भी कति हकीकत हो जाए। बतावा है कि एक रात वो अपना खेत में जा रहा था, और उसने पर्टिकुलर जो ज्योति है उसका भूत दिखा है खड़ा अपने खेत में। क्यों कर खड़ा दिखा है उसी हालत में जिस हालत में पुलिस ने मिली थी, स्टैबिंग के निशान, बाल खोल रहे हैं, हाथ में चाकू है। उसके बाद जो है भाई उसकी जो मेंटल सिचुएशन है ना दूधिया की, वह हो जाए ब्रेक डाउन। ईसा लाग जाए रात ना वो भाई, उसने नींद ना आती, कान में उसने फुसफुसाहट सुना है। और पड़ोसिया था वो नू भी कहता बताया है कि उसके कान में कोई नू कह लगता कि तन्ना इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जो दूधिया है भाई क्या करे, भैंस मर ली, फसल के नाम पर कुछ नहीं, दाना में दाना नहीं लिख रहा, तो लोन ले हुआ है, रुपये उधार लेकर भैंस खरीदा है, रुपये उधार लेगा भाई अगला जो अपना खेत में है रुपये लगा हुआ है। लेकिन 3-4 महीने बीतते हैं, इस बार भी वो अंजाम हुआ है जो पिछली बार हुआ। भैंस जो है फिर मर जा है, खेत में किले में अणकारा लिगड़ता दाना भी। कुल मिलाकर जो फाइनेंशियल स्थिति है ना भाई बिल्कुल ब्रेक डाउन होने लग रही है। ऐसा लगा लो जिस सिचुएशन का उसने ज्योति का फायदा एक टाइम पर उठाया था, वह सिचुएशन उसकी गला बन ली है। लोग उसके घर रुपये मांगना हुए हैं, सपोर्ट में कोई है को नहीं, बहू पहले छोड़ के चली गई, रात ना आवाज सुना है, समझ में नहीं आता के करे और के ना करे।
लेकिन किता ना किता उसने बेरा है कि यह चीज जो है उसकी गला क्यों होने लग रही है। लेकिन जो कह रहा है ना वो पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट उसका एक दिन आवा है जिसके बाद वो खुद जाके थाने में कर दिया कन्फेस। और वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या था भाई, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जो ज्योति है उसका रिलेशनशिप उस टाइम पर चल रहा था कोई 21-22 साल के छोरे गला, जिसने लेकर जो दूध दिया था काफी ज्यादा हो लिया था पागल। वो क्या हुआ है, वो जाकर थाने में सारी कहानी जो है पुलिस के आगे बता दी है, क्योंकि जो उसका गिल्ट था ना छोरे का वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग रहा था। एक्चुअल में होया कि था जो दूध दिया है उस छोरे के घर क्या जगह बताया था कि नूनू थारा छोरा कि भाई एक विधवा के चक्कर में पड़ रहा है और वाह उसने अपने प्यार में फंसा रही है। और तब नबीरा है उसके घर क्या मुँह सोची थी छोरे के में कि भैया तो विधवा है और इसका चेप हो गया। और कुल मिलाकर डरा धमका के जो छोरा था वो बेच दिया था उन्हें रिश्तेदार के। और जो छोरा था वो आके बता दिया थाने में कि भाई जो ज्योति थी उस गला था मेरे रिलेशनशिप। लेकिन जो दूध दिया था वो बनाने ला रहा था उस पर प्रेशर, किस चीज का प्रेशर, मना छोड़ने का और उसकी गला रिलेशनशिप मान का। कई बार उसने धमकी भी दी थी और ज्योति गला मार पिटाई भी उसने करी थी। और कुल मिलाकर वो छोरा भाई दूधिया के खिलाफ दे दे है गवाही और पुलिस कर ले है दूधिया न रहे और उसना हो जाए सजा। लेकिन ज्यादा खाली उसी सजा थी जो इंसान न दी कि व्यापार लौकिक जो सजा थी भाई वह असली उसने मिलने रही थी। जेल में जाने के बाद दूधिया गला जो सिलसिला था रात ना भाई आवाज सुनने का, नींद ना आने का, फुसफुसाहट सुनने का, वो सिलसिला में चलता रहा है। और एक तरीके का जो उसकी फिजिकल हालत हो ना वह भी गिरने लग जाए, शरीर कति पतला होने लग जाए। और जिस मर्दानगी पर उसमें इतना गुरूर था ना जिसके चलते उसने ज्योति मारी, वह मर्दानगी उसकी कति कट्टन लग रही है, कति तबाह होने लग रही है। लेकिन भाई एक दिन खबर आवा है जेल में, उसके बाद जो दूध दिया ना कति उसने कतनी जीते जी कह नरकती चा वो सीन हुआ है। उसके द्वारा खबर आवा है जो उसकी बहू उसने छोड़ के चली गई थी करा, उसका चक्कर भी किसी और गिला चल गया। कुल मिलाकर वह उसके बाड़का ने छोड़कर भाजन की तैयारी में है। और भाई जो करे उसने बेरा लग गया है कि उसकी जो बहू है वह दूसरा ब्याह करेगी। उसका कतीर लगा लो दिमाग फाट जाए, के करेगा अगला समझ में ना आती के करे। जेल में है जीवे के मरे, जेल में पहले ही खाने की सा मिल लिया करे वो एक खाना बना कर दे है और तो और भाई रात ना और बड़बड़ा लग जाए। और कुल मिलाकर जो हालत है भाई कति बावले वाली। और पर्टिकुलर बताऊं तो मौत मांगा है कि भाई मैं जिंदा क्यों हूँ, मर क्यों ना जाता। पर भाई मौत उसने आती को नहीं, मौत तभी बदतर चीज आवा है। और वो आवा खबर 3-4 महीने बाद क्या आगी खबर कि उसकी जो बहू थी उसने कर लिया दूसरा ब्याह। और जुकर ज्योति का बालक अनाथ हो गया था ना, नुए उसका बालक था वो हो लिया था ही बना, क्योंकि उसने तय हो रही है सजा और माँ छोड़ कर जाएगी। धीरे धीरे क्या है भाई जो दूध दिया है मेंटली कति डीके हो जाए है, जिसने क्या है ना जिंदा लाश बतावा है कि भाई जो उसने सजा हुई थी पूरी 14 साल की हुआ अगर उम्र कैद, 14 साल वो जेल में रहे है भाई। इन 14 साल में ना वो तड़पे है और हर रात पश्चाताप करे है उस रात का जो उसने ज्योति गेला उस रात ने करी थी। भाई नू भी बतावा है कि सजा काटने के बाद वो घर भी आया है, लेकिन बतावा है कि भाई जेल में ताने के बाद कति मेंटल पेशेंट वो हो गया था और एक दिन नूए वो लापता हो गया। तब यह थी मिडनाइट हरियाणवी की आज की स्टोरी। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह थी कि भाई जो उसने दूध दिया ना ज्योति गेला कराया वह जानता मार दी खाली इस चीज पे कि उसका रिलेशनशिप उसने छोड़कर किसी और छोरे गेला हो गया। बकायदा वह उसकी जिसमें वाइफ भी को नहीं, लेकिन जब दूध दिया की वाइफ ने किसी दूसरे गेला रिलेशनशिप में आई वो क्या कर पाया उसका, कुछ भी ना। अरे भाई रही बात ज्योति की और उस घर की और उसके बालक की, तो उसके बालक ने लेकर बतावा है कि भाई वो अनाथ आश्रम में पड़ा, उसके बाद क्या होया कोई ना जानता। जो घर था उसमें ज्योति के मरण के बाद 4-5 महीने बाद कई किराएदार आए और गए, कोई भी किराएदार उसमें डट ना पाया। सबकी एक के बात थी कि भाई रात में उन्हें एहसास होया करता किसी के उड़ा उनका, रात में जो सिलाई मशीन थी अपने आप चल जाया करती, लाइट अपने आप भाई फ्लिकरिंग कराया करती, कदमा की आवाज किसी के रोन की आवाज उन्हें सुनाई दिया करती। कुल मिलाकर एक मनुष्य थी उस घर में। उसके बाद क्या होया भाई एक पीढ़ी गई जो उस घर के मालिकात की थी और दूसरी पीढ़ी ना वो घर तोड़ कर पूरा गोदाम बना दिया। कुल मिलाकर उसमें सामान टेक के जावा है, कोई जिंदा आदमी उसमें भी न रहता।
और जो भाई ज्योति थी उसकी आत्मा ना भाई शांति मिली या ना मिली उसका बेरा नहीं, लेकिन जो उसने चाहिए था वो उसने जरूर मिला, वो था इंसाफ।